Hello. Okay. Okay, students. Screen is visible to everyone, and audio is also everything is audible. Everything fine? अरे आपको everything fine ना? Audio video सुन. Okay. Okay, students. So let's see the आप सबको पता है स्टूडेंट्स 2023 का पेपर ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, ग्रुप में अवेलेबल है. अभी हम लोग 2024 का पेपर देख रहे हैं. ओके. और ये दोनों ही अभी लेटेस्ट पैटर्न में अवेलेबल है, सो इन दोनों के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे. तो लेट्स सॉल्व विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम. सो पहला स्टूडेंट्स है फॉर एनी सेट विच इज ए एंड सेट ए इंटरसेक्शन यूनियन इज डेस. तो स्टूडेंट्स आपको पता है ए इंटरसेक्शन यू क्या होगा, ए होगा. यू विल गेट द सेम एज ए, राइट. फॉर यू मतलब यूनिवर्सल सेट होता है. मान लो 1 2 3 4 5 है एंड ए इक्वल टू सपोज 1 2 है. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, यू विल गेट द ए ओनली, राइट. डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट -8 -7 एंड 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई होगा विच इज -7. सो -8 प्लस 15 प्लस 7 इक्वल टू minus minus plus 7, so equal to -1, right. So this is -1. Question number 3, what f of x equal to 4x square, then what is the value of this. यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने को क्या करना है, x के जगह पे पहले क्या करना है, 4 पुट करना है. तो 4 के स्क्वायर एंड माइनस f के जगह पे क्या, x के जगह पे क्या पुट करना है, -3, राइट. सो 4 -3 नो स्क्वायर. ओके. सो 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 4 12 माइनस माइनस प्लस, तो 64 प्लस 12, राइट. 4 2 6 6 1 7 76 इज द आंसर. ओके. आप लोग स्टूडेंट्स वेरीफाई करते रहना वट एवर आई एम डूइंग. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखा है क्यू क्यू टेंस टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज अ फंक्शन देन को डोमेन ऑफ एफ. आपको पता है स्टूडेंट्स एफ टेंस टू, अगर क्यू टू एफ सॉरी एफ इज ए फंक्शन क्यू टू आर, देन इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और इस साइड को हम बोलते हैं कोडोमेन, राइट. तो एफ ऑफ एक्स इक्वल उसका डेफिनेशन 2x है, यानी जो भी यहाँ पे क्यू में उसका डबल यहाँ पे हो रहा है, राइट. यहाँ पे हमको पूछा क्या, कोडोमेन. कोडोमेन स्टूडेंट्स ये यू विल गेट द रियल नंबर ओनली. सो कोडोमेन हमारा क्या होगा, रियल नंबर आर. ओके. टू डबल करने पे भी आंसर कुछ चेंज नहीं होगा, सो आपको क्यू कोडोमेन ही मिलने वाला है, राइट. ओके. हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा. हाँ हाँ, 3 का स्क्वायर रह गया. ओके ओके, 3 का स्क्वायर रह गया यहाँ पे, तो 9 होगा यहाँ पे, राइट. वेरी गुड. आपको इसलिए आप लोग यहाँ पे देखने के लिए, राइट. सो यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स, -3 का स्क्वायर क्या होगा, +9. यहाँ पे स्क्वायर रह गया, सिली मिस्टेक. हाँ. सो यहाँ पे स्टूडेंट -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9. सो 9 इंटू 4 क्या होगा, 36. सो माइनस माइनस 36, क्योंकि -3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, राइट. -64 और यहाँ पे -36 विच इज नथिंग बट 8 5 से 3 गया तो 2 28, राइट. बराबर है ना. ओके. सो 28 इज द आंसर. if truth table value of a p is true, then truth table of negation of p. स्टूडेंट्स आपको पता है नेगेशन p क्या होता है, फॉल्स होता है. फॉल्स का नेगेशन फिर से क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है. सो आंसर विल बी ट्रू. बाय डी मॉर्गन्स लॉ, बाय डी मॉर्गन्स लॉ ये अपने को बताना है स्टूडेंट्स. डी मॉर्गन्स लॉ क्या करता है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन. यहाँ पे लिखा हुआ है निगेशन ऑफ p एंड q है, राइट. ऐसा है ना, निगेशन ऑफ p एंड q. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बार को होल बार कर सकते हैं, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन. तो लाइन को मैंने ब्रेक किया तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ p, और ये साइन क्या, ये निगेशन ऑफ p, इस साइड निगेशन ऑफ q, ये साइन क्या हो गया, चेंज हो गया. सो दिस इज द आंसर, राइट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इनपुट आउटपुट टेबल फॉर दिस x1 डॉट x2 बार. स्टूडेंट्स x1 डॉट x2 बार के लिए टेबल लिखना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो जस्ट सिंपली राइट x1 x2. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, राइट. और यहाँ पे आपने क्या किया, x2 बार लिख दो. x2 बार क्या होगा, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स
ट्रू ट्रू, राइट, ये x2 बार हो गया। फिर अब हम दोनों का क्या करते हैं, x1 और ये x2 ये जो दोनों है उनका एंड कर देते हैं। तो फॉल्स ट्रू क्या होगा, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू। सो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट, x1 डॉट x2 बार, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्टूडेंट्स ये कौन सा रूल है, डी मॉर्गन्स लॉ है, ए यूनियन बी होल बार, राइट। This is the De Morgan's law. A union B whole bar, right? We can write it A union B whole bar, right? Dash को हम whole bar लिख सकते हैं, okay? So break the line and change the sign again. So यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, A bar और ये यूनियन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन एंड B bar, right? So इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A dash इंटरसेक्शन B dash, right? So ये अगेन डी मॉर्गन लॉ में से दो क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज क्या होगा। तो स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और क्यू सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, राइट, ये उसका प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स इफ यू इक्वल टू दिस देन एंड ए इक्वल टू बी सी है, देन ए डेस, स्टूडेंट्स हमको पता है ए डेस इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस ए। तो जो यू में है बट ए में ना हो, तो ए बी सी है यहाँ पे, तो ए बी सी निकल जाए, क्या बचेगा, डी ई एंड एफ, राइट, ओके। स्टेट कॉम्पिटेटिव लॉ फॉर प्लस, स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव लॉ हमको पता है, कॉम्पिटेटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये क्या है, कॉम्पिटेटिव लॉ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 1 2 3 4 9 11, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए क्रॉस बी। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मेंबर क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 मेंबर्स है, यहाँ पे कितने मेंबर है, 6 मेंबर है, तो 3 इंटू 6 कितना होगा, 18 मेंबर, सो 18 इज द आंसर, राइट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा हुआ था हमारे क्वेश्चन पेपर 2023 में, खाली ये साइन का चेंज है, इंटरसेक्शन का यूनियन है, तो सिमिलरली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको यू दिया है 1 to 9, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करने के लिए पहले आप बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करो। सो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, दोनों में क्या है कॉमन है, बी इंटरसेक्शन सी में, तो 2 and 4 आर कॉमन, राइट। सो 2, 4 और ए में क्या है 1 3 6 5, तो 1 3 6 5 एंड यूनियन 2 4 क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया 1 3 6 5 आया और यहाँ पे क्या आया 2 4, तो 2 4 अगर इसमें हम ऐड कर देते 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, राइट। सो ए यूनियन 2, 4 इक्वल टू दिस, राइट। नेक्स्ट ए माइनस बी, स्टूडेंट्स ए माइनस बी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, कैसे लिखने का ए माइनस बी, ए में हो पर बी में ना हो, तो पहले इसका आंसर ए लिख दो, पहले ए में क्या क्या है 1 3 6 5, फिर जो भी बी में है उसको माइनस कर दो, बी में क्या क्या है 4 2 7 9 है, एक भी नहीं है ना इसमें, राइट, 4 2 7 9 है ही नहीं, सो दिस इज द आंसर ओनली, राइट, क्योंकि दोनों क्या है एक्सक्लूसिव है, एक दूसरे से एकदम अपोजिट है, राइट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में दोनों को जस्ट ऐड कर दो, बट 2 और 4 को 2 बार रिपीट नहीं करने का, एक ही बार लिखते, राइट। तो यहाँ पे आप पहले बी को लिख लो पूरा 4 2 7 9, यहाँ बचा गया 2 4 आ चुका है, तो 6 8, तो जस्ट राइट 6 8, ओके। सो ए नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी हमने ऑलरेडी निकाला था, जो कि क्या था 2 4 था, अब उसके साथ ए को भी इंटरसेक्ट कर देंगे, ए को इंटरसेक्ट करेंगे मतलब ए क्या है 1 3 6 5, फ्रेंड्स 1 3 6 5 और दोनों में कुछ कॉमन है क्या, क्या कॉमन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 5, या तो एम्प्टी सेट, राइट, है कॉमन कहाँ बेटा 1 3, यहाँ पे 2 4 है ना, राइट, सो हियर यू विल गेट द 5 सेट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज look at the next question. Students, in a class of 120 students, 55 students are passing in physics. यहाँ पे स्टूडेंट जब भी ऐसा आए तो आपको पहले क्या ड्रॉ कर देना है, वेन डायग्राम ड्रॉ कर देना। कितने स्टूडेंट्स है टोटल 120, 55 स्टूडेंट्स आर पासिंग इन फिजिक्स, 60 स्टूडेंट्स आर पासिंग इन मैथमेटिक्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने में फिजिक्स में कितने पास हो रहे हैं 55, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि किस में पास हो रहे हैं मैथ्स में पास हो रहे हैं, उसको कितने स्टूडेंट्स है 60 स्टूडेंट्स, राइट। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन बोथ द सब्जेक्ट इज 25। स्टूडेंट्स पहले बोथ पे फोकस करेंगे, एक हम फिजिक्स को लेते हैं और एक को कौन सा लेते हैं मैथ्स, पहले बीच वाले को फोकस करो, बोथ कौन से कितने स्टूडेंट्स 25, तो यहाँ पे आप लिख दो 25, ओके। स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, ये आपका फिजिक्स वाला है और एक कौन सा वाला है, ये मैथ वाला, दोनों का स्टूडेंट्स आपने पहले हम किस पे फोकस करेंगे, जो कॉमन एरिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन बोथ द सब्जेक्ट कितना है 25, तो 25 इधर, तो स्टूडेंट्स अब खाली फिजिक्स में कितना बचेगा, तो 55 माइनस 25 ना, राइट, ये वाला एरिया, क्योंकि पूरा फिजिक्स हो गया कितना हो रहा है 55 हो रहा है, तो खाली ये जो ये ओनली पी वाला एरिया कितना होगा,
तो 55 माइनस 25 विच इज नथिंग बट 5 से 5 गया 0 30। यस सर नो राइट। वैसे ही स्टूडेंट से ओनली मैथ्स वाला एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया, तो ये होगा 35 राइट। तो जाके 60 हो रहा है ना, 35 प्लस 5 40 और 8 20 60 राइट। तो ये हो गया। तो स्टूडेंट्स पास ओनली इन फिजिक्स, ओनली फिजिक्स वाले कितने में 30, ओनली मैथमेटिक्स वाले कितने में 35। और तो हम स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे स्टूडेंट्स आपको पता है कि पी इंटरसेक्शन एम कितना हुआ, नंबर ऑफ मेंबर्स, दोनों का कॉमन कितना स्टूडेंट्स 25 है, दोनों के बीच में कॉमन कितना है 25, तो पी इंटरसेक्शन एम 25। यहाँ पे क्या पूछा गया, ओनली फिजिक्स, पास ओनली इन फिजिक्स, तो ऐसा लिखोगे पास ओनली इन फिजिक्स। स्टूडेंट्स हमको पता है, सॉरी यहाँ पे ओनली लिखना पड़ेगा, एनपी लिखेगा तो नहीं होगा ना, एन क्या कौन सा निकालना है, ओनली फिजिक्स। ओनली फिजिक्स स्टूडेंट्स अपने को पता है ओनली पी का मतलब क्या होता है, पी माइनस पी इंटरसेक्शन एम। यहाँ पे एन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हम नंबर है ना। पी में से किसको निकाल देंगे, पूरे पी में से ये ओनली वाला एरिया निकल जाएगा ना, इंटरसेक्शन को निकाल देंगे, तो खाली पी कितना था 55, इंटरसेक्शन पी वाला कितना था 25 विच इज नथिंग बट वर्ड कितना हुआ 30 राइट। सिमिलरली स्टूडेंट्स क्या पूछा है, ओनली मैथमेटिक्स, तो ओनली मैथमेटिक्स में मैथ्स में से किसको निकाल दिया जाएगा, इंटरसेक्शन एरिया को। सो पूरा मैथ्स कितना था 60, कितना था इंटरसेक्शन एरिया 25 विच इज नथिंग बट 35 राइट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पूछा है फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स फेल इन बोथ द सब्जेक्ट मतलब कौन से कहाँ पे होंगे, ये बच्चे इधर वाले सारे सब में फेल होंगे ना। तो स्टूडेंट्स कैसे आएगा, तो आपने यू में से किसको माइनस कर देंगे, ए यूनियन बी को, यस सर नो, ये सॉरी यानी पी यूनियन एम को, किसको माइनस कर देंगे, पी यूनियन एम को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यू में कितने हैं माइनस नंबर ऑफ पी यूनियन एम। तो स्टूडेंट्स पी यूनियन एम मतलब दोनों सम करेंगे ना, तो 35 प्लस 25 60 हुआ, तो 60 प्लस 30 कितना हुआ 90, टोटल कितना है 120, 120 में से कितना गया 90 विच इज नथिंग बट 30। तो 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, मतलब ये पी यूनियन एम जो भी है वो पास वाले हैं, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में पास है। तो यहाँ जो बच्चे कितने हैं टोटल सम करो माइनस 120 करो, यू विल गेट द आंसर 30। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो द फिक्स कॉस्ट ऑफ ए, स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट ऑफ ए फैक्ट्री ऑफ बैग्स इज RS 9000 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर बैग इज 110। स्टूडेंट्स कॉस्ट फंक्शन हमको निकालना पड़ेगा। कॉस्ट दो कॉस्ट जुड़ता है, एक कौन सा कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना दिया गया है 9000 रुपीज पर आइटम, नहीं सॉरी ओवरऑली फैक्ट्री ऑफ बैग ओवरऑली कितना है नॉट पर बैग। फिक्स कॉस्ट कितना है 9000 और वेरिएबल कॉस्ट कितना है पर बैग 110, तो 110 एक्स। और दूसरा स्टूडेंट्स क्या दिया गया, सेलिंग प्राइस पर बैग इज RS 240। तो अपना ये कौन सा फंक्शन है, रिवेन्यू फंक्शन है। रिवेन्यू मतलब सेलिंग, कितना आपने सेल किया वो आपका रिवेन्यू है। पर बैग कितना रुपए है 240, तो 240 एक्स राइट। क्या पूछा गया, फाइंड द प्रॉफिट। स्टूडेंट्स प्रॉफिट अपने को कैसे मिलता है, जब अपने रिवेन्यू यानी टोटल जितना मिला है हमको वहां से क्या माइनस कर दें, कॉस्ट को माइनस कर दे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, रिवेन्यू मिल जाएगा। रिवेन्यू कितना था 240x माइनस क्या किया कॉस्ट, कॉस्ट यानी ये माइनस करेंगे पूरा, तो माइनस 110x माइनस 9000। ओके तो ये 240 में से 110 के 130 राइट, 130x माइनस 9000, ये तुम्हारा कौन सा फंक्शन हो गया, प्रॉफिट फंक्शन हो गया, P ऑफ x राइट। प्रॉफिट फंक्शन अभी क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। स्टूडेंट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जब प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो मीन्स 130x माइनस 9000 क्या हो जाएगा 0। मतलब जब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब रिवेन्यू इक्वल टू क्या होता है कॉस्ट हो जाता है राइट। ओके यानी या तो हम बोल सकते हैं कि जब हमारा प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाता है 0, प्रॉफिट होता ही नहीं दोनों, क्योंकि रिवेन्यू और कॉस्टिंग है वो दोनों आपको सेम हो गया। तो प्रॉफिट हमने निकाल दिया ना, 130x इक्वल टू 0 करना है, तो स्टूडेंट्स 130x इक्वल टू कितना हुआ 9000, x क्या होगा 9000 अपॉन 130, 0 0 कैंसल, तो स्टूडेंट्स 13 7 जा 91 होता है ना, तो पड़ेगा 6 78 12 बचा 120 13 60 69 पॉइंट आ रहा है राइट, 69 पॉइंट समथिंग। तो स्टूडेंट्स पॉइंट में नहीं आएगा ये, इसलिए हम 69 पॉइंट में जब बैग नहीं बना सकते ना, इसलिए क्या आएगा 70 बैग। तो नंबर ऑफ बैग कितना बनाना पड़ेगा हमें, पॉइंट में कभी बैग बना सकते हैं क्या, हाँ 29 राइट। सो वी नीड टू मेक द 70 बैग्स हियर राइट। ओके सो ऐसे आपको क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या होगा 70, यानी 70 बैग हमें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स f of x इक्वल टू दिस, तो फाइंड इन दिस राइट।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स प्लस सिक्स ये है। क्यों निकालने को बोला है, एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ टू, और डिवीजन में क्या है, एफ ऑफ -2 प्लस एफ ऑफ, ओके ये अपने को निकालने को बोला, राइट, एक्स क्यूब प्लस। तो सिंपली स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सबको आप क्या करो, इंडिपेंडेंट निकाल दो। एफ ऑफ थ्री को निकालो अलग से, एफ ऑफ टू को निकालो, एफ ऑफ -2 को निकालो, और एफ ऑफ -3 को निकालो, राइट। ये पता है आपको कैसे निकालना है, जस्ट एक्स के यहाँ पे क्या पुट कर दो, 3 पुट कर दो, राइट। एक्स के यहाँ पे 3 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 3 मिलेगा। एक्स के यहाँ पे 2 पुट कर दो तो आपको मिलेगा, -2 पुट करोगे तो एक आंसर मिलेगा, -3 पुट करोगे तो आप आंसर मिलेगा। जो भी आंसर मिला फिर उसकी जगह पे क्या कर दो, यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट। दैट्स हाउ यू कैन गेट द आंसर ऑफ दिस, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, f of x equal to this, then find f of x plus f of x minus 1, राइट। यहाँ पे f of x की वैल्यू क्या है, f of x की वैल्यू क्या है, x इंटू एक्स प्लस वन, और ये 2x प्लस वन, राइट। और यहाँ पे क्या फाइंड करने को बोला, f of x प्लस f of x माइनस 1। फ्रेंड्स f of x तो अपने को पता है, यही लिख देंगे एज इट इज, x प्लस 1 एंड यहाँ पे 2x प्लस 1। फिर f of x माइनस 1 है, जहां जहां क्या है x है उसके यहाँ पे क्या डाल दूंगा मैं, x माइनस 1 ना। फ्रेंड्स x के यहाँ पे क्या, x माइनस 1 डालोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1 और +1, तो यहाँ पे क्या बचा है, खाली x। और यहाँ पे मुझे क्या डालना है, x के यहाँ पे क्या डालना है स्टूडेंट्स, x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 हो जाएगा ना। x के यहाँ पे क्या डाल देंगे, अगर x माइनस 1 डाल देंगे तो 2x माइनस 2 और ये +1, राइट। तो स्टूडेंट्स अब देखो ये एक टर्म है, ये सॉरी ये प्लस में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में, ये वाला किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दो टर्म मिला, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे बचा गया 2x प्लस 1, इससे फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर पूरे को मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और x पूरे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स। सेम टू सेम हम अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में प्लस है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसा ना। और यहाँ पे क्या बचा है, 2x माइनस ये -1 हो जाएगा, राइट। इसको मल्टीप्लाई करो, 2x क्यूब 2x क्यूब माइनस और ये माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। माइनस एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस एक्स, राइट। हाँ, अब इसको एच लिख देते हैं, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। क्या कौन कौन कट रहा है, देखो एक्स स्क्वायर कट गया, -2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कट गया, राइट। और ये बचा है 2x क्यूब यानी क्या हो गया, 4x क्यूब, और ये प्लस एक्स और ये प्लस एक्स बचा गया 2x। सो दिस इज द आंसर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, चेक द वैलिडिटी ऑफ द लॉजिकल आर्गुमेंट। इसका वैलिडिटी अपने को चेक करना है लॉजिकल आर्गुमेंट का, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए किस तरह से आप लॉजिकल आर्गुमेंट का वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, राइट। वी हैव टू मेक ए ट्रूथ टेबल, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सबसे पहले सारा ट्रूथ टेबल यहाँ पे वी हैव, इफ यू हैव स्पेस देन यू कैन यूटिलाइज दैट हियर। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता है पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर तीन चीजें है, तो तीनों को पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके सारे पॉसिबिलिटी हमें लिखना पड़ेगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1। लेट्स टेक सेपरेट पेज। क्या है स्टूडेंट्स, पी क्यू आर, राइट। तो स्टूडेंट 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, राइट। 1 0 0 1 1 0 एंड 1 1 1, बराबर स्टूडेंट। 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, राइट। सो स्टूडेंट्स अब देखो,
अभी अपने को क्या 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 हमारे पास दिया गया है, देखो यहाँ पे है पहला पहला हमारा क्या है, पी डॉट क्यू बार टेंस टू आर। तो डॉट पी डॉट क्या है, क्यू बार है, एंड डॉट डॉट टेंस टू आर, ये हमारा पहला है। पहले हमको ये निकालते हैं, फिर टेंस टू आर वाला बाद में निकालेंगे। तो फ्रेंड्स पी डॉट क्यू बार, तो क्यू बार पहले लिख देते हैं। क्यू बार का क्या होगा, क्यू बार करो, फॉल्स का क्या होगा, ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स। तो ये क्यू बार लिख दिया। फ्रेंड्स अब ये दोनों का किसका हमें करना है, एंड, पी एंड, इन दोनों का एंड करना है, राइट। एंड में स्टूडेंट्स हमको पता है एक भी फॉल्स हो तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, 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 राइट। ट्रू, ये दोनों ट्रू होंगे ना, ये दोनों ट्रू है, तो ये दोनों, क्योंकि ये इधर भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो हियर यू विल गेट ट्रू, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, राइट। अब स्टूडेंट्स जो हमारा S1 है, पहला पहला वाला जो क्या है हमारा इनपुट है, वो क्या लिखा है, पी नेगेशन ऑफ क्यू टेंस टू आर लिखा है ना, ये सर नो। पहला जो हमारा प्रीमाइसिस हाइपोथेसिस दिया है टेंस टू आर, राइट। तो स्टूडेंट्स अपने को पता है कि टी टी एफ होगा तो क्या होता है, फॉल्स होता है, क्या होता है, टी एफ होगा तो फॉल्स होता है, ट्रू टू फॉल्स होगा तो ही हमारे इम्प्लीकेशन में फॉल्स होता है। तो इस साइड हम देखेंगे, ये इस साइड से हम कहाँ चेक करेंगे, आर की ओर देखेंगे, कहाँ पे टी एफ है, देखो टी कहाँ पे, पहले देख लो, इधर टी है, इधर क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, और कहीं पे नहीं आ रहा है क्या, और कहीं पे नहीं आ रहा है, ओनली एक ही जगह पे आ रहा है कि बाकी सब बराबर है ना, ओनली वन प्लेस। हाँ तो ये एक ही प्लेस में अगर आएगा, ये हमने बाकी ये वाला भरा लिखा है, पी डॉट क्यू बार लिखा है ना बराबर। ना ना यहाँ पे है ना, हाँ टी एफ स्टूडेंट्स खाली क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा, टी ये वाला, हाँ। तो ये टी एफ है, ये क्या है, फॉल्स आया, बाकी सारे क्या है, ट्रू है। 1 2 3 4 5 आ गया, 6 7 8, राइट। टी टू एफ खाली स्टूडेंट्स क्या होता है, फॉल्स होता है। तो यहाँ से आपको इधर से देखना ना, पे ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे राइट, तो यहाँ से देखो खाली ट्रू फॉल्स, यहाँ पे ये ट्रू फॉल्स ही खाली फॉल्स होगा, बाकी सारे क्या आगे, ट्रू आगे, राइट। तो S1 हो गया। अब S2 पे जाते हैं। S2 क्या है स्टूडेंट्स, पी और क्यू है, S2, S2 इज और पी और क्यू, पी और क्यू है ना। तो स्टूडेंट्स पी और क्यू में क्या होता है, जहां पे भी एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एक ट्रू है, कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। या सारे ट्रू होंगे ना, क्योंकि सारे में कहीं ना कहीं एक ट्रू आ रहा है, तो पहले दो खाली क्या है, फॉल्स है, बाकी सारे क्या है, ट्रू, 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 ट्रू। नेक्स्ट S3 देखते हैं। S3 में क्या दिया स्टूडेंट्स, क्यू टू पी ना, क्यू टू पी देखो, क्यू टू पी देखो, यहाँ पे टी एफ है, फॉल्स आएगा, टी एफ है, टी एफ ढूंढना है हमें, और कहीं पे टी एफ है क्या, हाँ यहाँ पे भी है टी एफ, यहाँ पे भी टी एफ है, यस सर नो। तो जहां जहां पे टी टू एफ आ जाएगा, क्योंकि क्यू टू आर हमें देखना है, S3 में हमें क्या देखना है, सॉरी क्यू टू पी, हाँ क्यू टू पी, मैंने क्यू टू क्या क्यू देख लिया क्या, हमें कहाँ देखना है स्टूडेंट्स, क्यू टू पी देखना। S3 इज योर क्यू टू पी, राइट। तो हमें देखना है स्टूडेंट कहाँ, क्यू टू पी देखना है। ओके, तो टी एफ ढूंढो, यहाँ पे टी एफ मिल रहा है ना, फॉल्स, यहाँ पे टी एफ मिल रहा है, और यहाँ पे भी टी एफ मिला, तो ये भी फॉल्स, राइट। और कहाँ मिल रहा है, और कहीं पे, हाँ यहाँ पे है लेकिन उधर नहीं है, और कहीं पे नहीं, राइट। तो बाकी सारे क्या आ जाएंगे, तुम्हारे ट्रू आ जाएंगे, यही था, ये दोनों खाली फॉल्स है, ट्रू, 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 राइट। अब S3 निकल गया हमारा, फाइनली क्या बचा अभी, ओनली तुम्हारा क्या बचा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट में क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर लिखा है ना, आर प्रूफ होना चाहिए, आर को फिर से हम लिख लेते हैं। आर तो रिपीट बदलते रहता है ना, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, राइट। स्टूडेंट्स ये अभी देखने के बाद हमको क्रिटिकल रो फाइंड करना है। क्रिटिकल रो यानी क्या, सारे क्या होने पड़ेंगे, ट्रू होने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सारे ट्रू नहीं है, यहाँ पे भी ट्रू नहीं है, यहाँ पे भी स्टूडेंट ट्रू है ना, यहाँ पे क्यू टू पी में ये फॉल्स आएगा, क्यू टू पी में, ओके मैंने क्यू बार से कर लिया स्टूडेंट्स, क्यू टू पी नहीं किया गया, ये क्यू बार वाला आ गया है। देख रहे हो, ये क्यू बार था ना,
देख रहे हो आपने ये बताया नहीं, यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ लेना है, Q2P लेना है ना। हाँ Q2P में हम क्यू बार से ले गए, राइट। स्पीड किल्स Q2P। हाँ तो TF स्टूडेंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। TF कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और कहीं पे नहीं आ रहा, राइट। ये दो प्लेस पे आ रहा है TF। तो हाँ तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ में क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स एंड फॉल्स एंड फॉल्स। और बाकी सारी जगह पे क्या आएगा, ट्रू 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 ट्रू। 3 4 5 6 7 8, राइट। तो स्टूडेंट्स हाँ अब क्रिटिकल रो, ये भी क्रिटिकल रो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, लास्ट के तीनों के क्या लाएंगे, क्रिटिकल रो के लाएंगे, क्योंकि सारे के सारे क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्या आना पड़ेंगे, सारे के सारे ट्रू, लेकिन ये क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इसके वजह से क्या है, इनवैलिड। यहाँ पे इसको क्रिटिकल रो बोल देना, सारे ट्रू हो गए तो क्रिटिकल रो होता है। तो यहाँ पे ये ट्रू आना चाहिए था, दैट्स वाई दिस इज इनवैलिड, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हाँ, ये वाला स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी देख लिया था, हमारे वीडियो में अवेलेबल है। ट्रूथ टेबल वाला स्टूडेंट्स, ये ट्रूथ टेबल वाला भी आप ये सिमिलरली ऐसे ही आपको उसको प्रूव करना है। ये सिंपली एक हमारा कौन सा ये एसोसिएटिव लॉ है, राइट। ओके। हाँ फिर स्टूडेंट से आता है ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आप दोनों को मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप ये प्रॉपर्टी है ना, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। ए बी ट्रांसपोज करोगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ जाएगा, राइट। सो और इसके बाद स्टूडेंट्स ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, नीचे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। ये निकालोगे तो ये आ जाएगा। फिर लास्ट में आता है क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको क्रेमर्स स्टूडेंट्स ये लंबा क्वेश्चन है, मैं इसके आपको पीडीएफ क्या कर देता हूँ, सेंड करता हूँ। इसमें स्टूडेंट्स ये स्टार्टिंग कैसे करोगे क्रेमर्स रूल को, यहाँ पे सिंपली इसको क्या करो, एक्स वाई से डिवाइड कर दो, 2x सभी को क्या करो, एक्स वाई से डिवाइड कर दो। तो एक्स वाई से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 2/y, यहाँ बचेगा 8/x, और यहाँ पे बचेगा 3। ओके, यहाँ पे आपको क्या बचेगा, 4/y प्लस 12/x इक्वल टू 5 बचेगा, राइट। फिर स्टूडेंट्स अपने यहाँ पे ऐसा सपोज कर लेंगे 1/x क्या है, ए है, और 1/y क्या है, बी है। तो ये इसका इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 2 बी प्लस 8 ए इक्वल टू 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बी प्लस 12 ए इक्वल टू 5। फिर इसको इस साइड लेके आओ, इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने क्या लिखते हैं, x अपॉन डी ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या होता है -y/d/y, और यहाँ पे 1/d। ये स्टूडेंट्स आपको वीडियो में बताया गया, सेम ये सारा वीडियोस में अवेलेबल है। क्रेमर्स रूल वाला जो वीडियो है यहाँ पे अवेलेबल। सो हियर विथ यू आर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, राइट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आई होप आप सबका एग्जाम बहुत अच्छे जाए, राइट। एंड फुल पार्टिसिपेंट 80 पार्टिसिपेंट्स आर एंजॉइंग राइट नाउ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आई एम गेटिंग लेट एक्चुअली, right students, so all the best everyone. I hope this lecture have helped you a lot। और कैसे फास्ट करना है, फास्ट करते वक्त लेकिन ध्यान रखना है फास्ट किल ना कर दे आपको, जैसे कि हम सिली मिस्टेक्स कुछ जगह पे कर रहे थे, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सी यू सुन, थैंक यू वेरी मच सुन। अच्छे से लिखना स्टूडेंट्स, और रिकॉर्डिंग में भी अपलोड नहीं हो पाएगा, ध्यान दे हो कर देते देख नहीं तो, राइट। चलो स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।